आई गए रघुनंदन सजवा दो द्वार द्वार। आई गए रघुनंदन सजवा दो द्वार द्वार। स्वर्ण कलश रखवा दो बंधवा दो बंधनवार। स्वर्ण कलश रखवा दो बंधवा दो बंधनवार। अरे आई गए रघुनंदन सजवा दो द्वार द्वार। गाओ स्वर्ण कलश रखवा दो बंधवा दो से भी प्यारी है ये अवधपुरी। मुझे प्राणों से भी प्यारी है ये अवधपुरी। ये है अवधपुरी, ये है अवधपुरी, ये है अवधपुरी, ये है अवधपुरी। मुझे प्राणों से भी प्यारी है कमल दिवाकर कपिन दिखावत नगर मनोहर। यहाँ भानुकुल कमल दिवाकर कपिन दिखावत नगर मनोहर। सुनु कपीश अंगद लंकेशा पावन पुरी रुचिर यह देशा। सुनु कपीश अंगद लंकेशा पावन पुरी रुचिर यह देशा। सुनो जामवंत बजरंग बली। सुनो जामवंत बजरंग बली। मुझे प्राणों से भी प्यारी है ये अवधपुरी। मुझे प्राणों से भी प्यारी है ये अवधपुरी। यद्यपि सब वैकुंठ बखाना वेद पुराण विदित जग जाना। यद्यपि सब वैकुंठ बखाना वेद पुराण विदित जग जाना। अवधपुरी सम प्रिय नहीं सो यह प्रसंग जाने को। अवधपुरी सम प्रिय नहीं सो यह प्रसंग जाने को। सुनो जामवंत बजरंग बली। सुनो जामवंत बजरंग बली। मुझे प्राणों से भी प्यारी है अवधपुरी। मुझे प्राणों से भी प्यारी है अवधपुरी। ये है अवधपुरी, ये है अवधपुरी, ये है अवधपुरी, ये है अवधपुरी। मुझे प्राणों से भी प्यारी है अवधपुरी। अन्नपूर्णा माई की, भुवनेश्वरी मैया की जय जय श्री राम। छत्तीसगढ़ महतारी की। आज हम आप सभी कांकेर की पावन धरा में पधारे हैं। नवचंडी महायज्ञ भुवनेश्वरी मैया के चरणों में चल रहा है। आप सभी ने दर्शन किए हैं। मैया की अखंड ज्योति का आज प्रारंभ हुई। गुरुदेव भगवान यज्ञ में पधारे, हम सबका सौभाग्य है। और इस पावन पर्व पर
हमारे बीच में छत्तीसगढ़ के ही जूम कर सके बोलो। भैया राजा कौन सा? बस ये 11 परिवार छत्तीसगढ़ जिले के ही आपके ऐसे परिवार जो दूसरे धर्म में चले गए थे, आज अब पुनः अपने घर को वापस लौट रहे हैं। श्री प्रबल प्रताप जुबे जी के भैया के सहयोग से और सतत प्रयास से आज 11 परिवार अपने घर को वापस लौट रहे हैं। हमारे बीच में पूर्व विधायक जी, पूर्व सांसद जी हमारे बीच में मौजूद है। आपसे विनम्र आग्रह है, आप गुरुदेव भगवान को प्रणाम करें। वर्तमान, माफ कीजिएगा, वर्तमान सांसद जी भी आए हुए हैं और पूर्व भी। हेलो 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 हेलो। श्री प्रबल प्रताप जी भैया से मेरा आग्रह है कि आप आए और आज जो 11 परिवार अपने घर को वापस आ रहे हैं, आप थोड़ा संक्षिप्त में जानकारी दें हम आप सभी को। इसके बाद गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद वचन हम आप सभी श्रवण करेंगे। बोले बागेश्वर धाम सरकार की। बोले जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। पूजनीय बागेश्वर सरकार के आशीर्वाद से आज 11 भटके हुए परिवार की पुनः सनातन धर्म में वापसी की जा रही है। मैं पूजनीय के चरणों को नमन करता हूं और आपसे प्रेरणा लेके हम हिंदुत्व को मजबूत करते रहें। आप पूरे विश्व में सनातन को मजबूत करने के लिए आपके अथक प्रयास को मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूं गुरुदेव। और मैं कहना चाहता हूं मेरे कांकेर के सनातनी हमारे परिवार वालों, हम सनातनियों को एक रहने की आवश्यकता है, मजबूत रहने की आवश्यकता है, क्योंकि इतिहास साक्षी है जिन क्षेत्रों में धर्मांतरण हुआ है और हिंदू अल्पमत में आए वो क्षेत्र भारत से कटता गया। हम अगर धर्मांतरित होंगे तो देश का विभाजन होगा। शक्तिशाली हिंदू ये भारत को विश्व गुरु बनाएगा, इसलिए हम एक रहने की हमको आवश्यकता है। और मेरे पिताजी स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव जी के इस घर वापसी अभियान को जब तक मेरे शरीर में प्राण है मैं इसको अनवरत करता रहूंगा पूजनीय के आशीर्वाद से। और आपको बताते हुए मुझे गर्व होता है कि 1 वर्ष पहले रायपुर में गुरुदेव के आशीर्वाद से 1000 लोगों की हम सब ने घर वापसी की। और यह कार्यक्रम, यह राष्ट्र निर्माण का कार्यक्रम लगातार बस्तर संभाग में भी हम करेंगे। और ये विधर्मी जो 7 समंदर पार से ये षड्यंत्रकारी शक्तियां जो देश को तोड़ने में लगे हैं, उनको हम चेतावनी देते हैं कि तत्काल इस घटिया काम को बंद करें, नहीं तो हम तल बल के साथ उन पर आक्रमण कर देंगे। हम एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। इसलिए आप सबको, सभी हिंदुओं से आग्रह है, किसी को धर्मांतरित होने नहीं देना है और गुरुदेव के आशीर्वाद से हमको हिंदुत्व को मजबूत करने के लिए हमेशा आगे बढ़ के काम करना। बोलिए जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। समिति के सभी सदस्य जो हैं वो आकर के गुरुदेव भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। आइए चलते हैं गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद वचन के लिए। आप सभी शाम से ही गुरुदेव के इंतजार में यहाँ बैठे हैं दर्शन के लिए, और
आप सभी के दर्शन के लिए गुरुदेव भगवान यहाँ पहुंचे हैं, क्योंकि काफी समय पूर्व में गुरुदेव भगवान का आगमन हुआ था। पुनः माता रानी का आदेश हुआ, माता रानी की कृपा हुई, गुरुदेव भगवान पुनः कांकेर की पावन धरा में पहुंचे। आइए चलते हैं गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद और वचन की ओर। बोले बागेश्वर धाम सरकार की। अरे चालू कर देना कटा। ये भाई हवा बंद कर दो, हम उड़ जाए। बागेश्वर धाम सरकार की जय, बाबा की अश्वत्थामाबलर्व्यासो हनुमानस्य विभीषणः कृपा परशुरामस्य सप्तैते चिरजीवनः। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय श्री सीताया पतये नमः। श्री राम राम रघुनंदन राम राम, श्री राम राम भरताग्रज राम राम, श्री राम राम रणकरकस राम राम, श्री राम राम शरणं भव राम राम। माता रामो मत्पिता रामचंद्रः, स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर्नान्यं जाने नैव जाने न जाने। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा, पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनम्। श्री सीतानाथ समारम्भां श्री रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरु परम्पराम्। राम राम कहते रहो, धरे रहो मन धीर, और कारज यही संभालेंगे कृपा सिंधु रघुवीर। तुलसी वृक्ष न जानिए, गाय न जानिए ढोर, मात पिता गुरु मनुष्य न जानिए, यह तीनों नंद किशोर। डले रहो दरबार में, धक्का मुक्का धनी के खाओ, और एक दिन ऐसा आएगा तुम ही धनी हो जाओ। कोई जल्दी बनेगा, कोई जल्दी बनेगा तो कोई लेट बनेगा। मेरे बालाजी का भगत एक दिन जरूर सेठ बनेगा। रामचंद्र भगवान की, बागेश्वर बालाजी हनुमान की, छत्तीसगढ़ महतारी की, मां आद्य शक्ति दंतेश्वरी मैया की, आद्य शक्ति मां बमलेश्वरी मैया की, अंगार मोती वाली माता की, जतमई घटारानी की, हरम देव सरकार की, चंद्रपुरी मां कौशल्या माता की, सत्य सनातन धर्म की, पंचमुखी वाले हनुमान जी की, श्री बागेश्वर बालाजी हनुमान की, मां पहाड़ा वाली भुवनेश्वरी माता की, सन्यासी बाबा की, अपने अपने मताई बाप की, अपने अपने गुरुदेव भगवान की। शाम को 5 बजे से जो बैठे मन ही मन में हमें गाली बक रहे ऐसे कांकेर के पगलन की, छत्तीसगढ़ के पागलों की, वैदिक सनातन हिंदू धर्म की, भारत हिंदू राष्ट्र की। हर हर भगवान श्री सीताराम जी की कृपा। आओ 2 मिनट कीर्तन गा लें, फिर जो हनुमान जी की इच्छा होगी हम तुमको सुनाएंगे। हनुमान जी की पूंछ का जो कमाल होगा। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। बोलो जरा जोर से गाओ। सीताराम जय सीताराम, सबको सद्बुद्धि दे हनुमान।
रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। बोलो जय रघुनंदन जय सिया राम, जानकी वल्लभ सीताराम। बोलो रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। बोलो इधर के VIP हो, बगल वालों की कसम है। जो नर बागेश्वर आता है वह सकल पदारथ पाता है। जो वह सकल पदारथ, वो तो संकट मुक्त हो जाता है। जो नर बागेश्वर आता है वो तो रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। बोलो सीताराम जय सीताराम, राजा राम जय राजा राम। बोलो रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव रामचंद्र भगवान की, भगवान की कृपा, हनुमान जी का आशीर्वाद, गुरु जी के चरणों का प्रसाद। आज हमको कल रात्रि से ही छत्तीसगढ़ के भात खाने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। कल हम दिन में कामाख्या में थे। कामाख्या असम गुवाहाटी से ही चील गाड़ी से उड़े। रात को कल हम रायपुर आ गए। सुबह से हम कवर्धा गए थे। वहां पर हनुमान जी के मंदिर का हमने भूमि पूजन किया। समय पर ही पहुंच गए थे, लेकिन जहां मां भुवनेश्वरी माता पहाड़ पर विराजमान है वहां यज्ञ चल रही थी। यज्ञ में हमें कांकेर के पगलन ने घेर लिया, सो हम बिजी हो गए। हमारा बुढ़ापे का शरीर, देर हो ही जाती है, पर अब हम आ गए। कांकेर वालों सीताराम, जय हिंदू राष्ट्र, जय बालाजी की। आओ कैसे हो? बढ़िया हो? सब बने बने हैं? काबा गुठियाईस। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ महतारी की। छत्तीसगढ़िया, छत्तीसगढ़िया, छत्तीसगढ़िया। आज हम एक दिन के लिए आए हैं। बैठते। आप लोगों के भाव को देखकर, देखो हमें तो मुंह दिखा नहीं रहो तुम लोगों को हम जरूर दिख रहे होंगे, लेकिन अब हम एक बात बोले दे रहे। आप सबकी श्रद्धा और निष्ठा को देखकर हमने मन ही मन प्रण ले लिया। एक कथा हम कांकेर में सुनाएंगे। अपूर्व आपका उत्साह है, इसलिए हम एक कथा यहाँ सुनाएंगे। आज भुवनेश्वरी आश्रम समिति के सभी लोगों ने मिलकर यह आयोजन रखा। अखंड ज्योति की स्थापना हुई है मां भुवनेश्वरी माता के यहाँ पर। ए फटाका ना फोड़, नकटा, हमको बहुत डर लगता है फटाका वटाका। तो भुवनेश्वरी माता के यहाँ पर हमने अखंड ज्योति प्रज्वलित की और हमारे बड़े ही प्रिय लाडले सनातन हिंदुत्व के लिए अनवरत
इनके पूजनीय पिताजी भी सनातन के लिए कार्य करते रहे, घर वापसी के लिए। घर वापसी का मतलब जो कुछ लालच में भटक गए उनको पुनः घर में बुला लेना ही घर वापसी है। ऐसे हमारे बहुत ही लाडले, हम इनको बड़ा लाड दुलार देते हैं, बड़ा प्रेम करते हैं इनको। श्री प्रबल प्रताप जुदेव आपको हम खूब मंगलाशीष दे रहे हैं। आज भी 11 परिवारों की घर वापसी इस मंच पर हो रही है। जोरदार ताली बजा करके धन्यवाद दीजिएगा। सभी समिति के सदस्य बैठे इस तरफ। यहाँ के माननीय वर्तमान सांसद बाबा, हमने इनका नाम रख दिया बाबा। हाँ, लोग हमको बाबा कहते हैं, हमने इनको बाबा कह दिया। देखते ही बाबा जैसे, लंबी सी दाढ़ी, बड़ी सी मूंछ, बोल टीका, मुस्कुराता हुआ चेहरा, सदा झुके रहना, आगे बढ़े रहना, लोगों को आगे बढ़ाते रहना। वो भी आए हैं। पूर्व सांसद जी से भी हमारा पूर्व का परिचय है। ये रामचरितमानस के लिए बड़ा काम कर रहे हैं, वो भी आए हैं। यहाँ के विधायक भी आए हैं। इस तरफ संत महात्मा भी बैठे हैं, यहाँ संत महात्मा भी विराजमान है, गणमान्य भी। इस तरफ सब VVIP बैठे हुए हैं, कुछ सपोर्ट लगा के बैठे, कुछ जबरदस्ती में बैठे हैं, कुछ पुलिस वालों के चक्कर में बैठे हैं। किसी की बड़ी जगह बनती है तो वहाँ कुर्सियों पे बैठे हैं, बड़ा आनंद है। सबसे लास्ट में आते हैं, सबसे आगे बैठते हैं। VIPओं का बड़ा आनंद है। और हमारे असली अगला पगला तो ये बैठे हुए हैं। आप लोग भी हमारे हो, दुश्मन नहीं हो, लेकिन तुम लोग बहुत बदमाश हो। VIP हंसते भी हैं तो इतना धीरे से हंसते हैं कि अगर हाथ में सत्तू ले लिया जाए तो वो भी ना उड़े। इनको लगने लगता है कि हमको नहीं तो मूर्ख समझा दिए। कोई भी बड़ी बात बोल दो करोड़ों की, ये बोले ये ताली भी बजाएंगे हमारे पागल। जो जहां विराजमान सिया राममय सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। हमारे परिवार के सदस्य, हमारी आत्माएं, कई दिनों से इनके मन में उत्साह था कि गुरुजी आएंगे। रायपुर कुछ लोग गए कांकेर से, कुछ लोग बागेश्वर धाम गए। गुरुजी अब आ जाओ। बड़ी निष्ठा श्रद्धा पूर्वक माताएं भी आई। आज बड़ा अच्छा दिन भी है, भाई दूज को तुम्हारा भाई आ गया। हम घर पे टीका नहीं लगवा पाए, लगवा ही नहीं पाते, इतने माया जाल में फंसे कि दिन ना रात हमारा तो एक ही जुनून और एक ही शौक है, हिंदू एक हो जाए और भारत बच जाए। 9 राज्यों में अल्पसंख्यक हो गए, मिजोरम, असम, मणिपुर जल रहा, नूह मेवात की घटनाएं हो रही, रामचरितमानस को जलाया जा रहा, पालघर में संतों को मारा गया, कोलकाता में डॉक्टर बिटिया का हैवानियत की तरह रेप किया और उसका मर्डर कर दिया, श्रद्धा के 35 टुकड़े कर दिए, बांग्लादेश में मंदिरों को जला दिया। इसलिए हमने प्रण लिया कि बड़े बड़े लोग तो हमसे मिल लेते हैं पर बिछड़े और पिछड़े लोग नहीं मिल पाते। अब हम गांव गांव जाकर पैदल यात्रा करके भोले भाले हिंदुओं को गले लगाएंगे। इसलिए 21 नवंबर से 29 नवंबर तक पद यात्रा कर रहे, बागेश्वर धाम से ओरछा तक, और 26 फरवरी को बेटियों का ब्याह है। हम निमंत्रण देने कांकेर आए हुए। आप लोग हमारे परिवार के सदस्यों, पर कुछ लोग तो आगे के लगे पर्चा के चक्कर में आ गए। बाबा आया है, पर्चा बनाएगा, हमारी लुगाई का नाम बताएगा। हम भी बड़े वाले बदमाश निकले। तुम्हारे पर्चा के चक्कर में हमने हनुमान जी की चर्चा पकड़ा ली। जय बजरंगबली की। तो बहुत आनंद के साथ आप सब उत्साह के साथ, श्रद्धा के साथ हनुमान जी का स्मरण करते हुए दोनों हाथ जोड़ लो, फिर हम तुमको कुछ बात सुनाते हैं हनुमान जी के चरित्र की। पहले हनुमान जी को याद कर लो। ओम बागेश्वराय नमः। ओम हम हनुमते नमः।
ओम सन्यासी देवाय नमः। ओम दादा गुरुवे नमः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर। भगवान श्री सीताराम जी की कृपा। हनुमान जी महाराज का चरित्र बड़ा मंगलमय है। देखो, धर्म से चर्चा उठाएं। धर्म का अर्थ है सृजन करना, संरक्षण करना, धारण करना। अधर्म का मतलब विनाश करना, तोड़ना। धर्म का मतलब जुड़ना, अधर्म का मतलब टूटना। धर्म का मतलब न्याय, अधर्म का मतलब अन्याय। धर्म का मतलब प्रेम, उत्साह, उपासना। अधर्म का मतलब क्रोध, ईर्षा, वासना। मेरे प्रियजनों, हनुमान जी साक्षात धर्म स्वरूप है। कली काल में एक देवता हनुमान जी महाराज ऐसे हैं, जो भी इनकी शरण को पकड़ लेगा उसे दुनिया में फिर कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये बात हम बिना प्रमाणित नहीं कह रहे। आप हनुमान चालीसा पढ़ेंगे तो उसमें लिखा, और देवता चित्त न धरई और हनुमत से सर्व सुख करई। और देवता ध्यान भी नहीं देते, लेकिन कली काल में श्री वीर बजरंगबली हनुमान की चरण शरण को जो भी साधक पकड़ता है, हनुमान जी की साधना करता, हनुमान जी का स्मरण करता, हनुमान जी का ध्यान करता, हनुमान जी की महती कृपा से सब सुख उसको प्राप्त हो जाता है। क्योंकि हनुमान जी के पास में 8 सिद्धियां हैं। कितनी? अणिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, प्रणत, आकाम, ईश्वत और वसत्व। यह 8 प्रकार की सिद्धियां हनुमान जी के पास है। इसलिए तो कहा, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता असवर दीन है। हनुमान जी के पास 8 सिद्धियां हैं। अच्छा देखो, हम लोगों का दुर्भाग्य देखना, 8 सिद्धियों के मालिक, 9 निधियों के मालिक श्री वीर बजरंगबली जी हनुमान है। हम लोग उनकी चरण शरण को छोड़ करके दूसरों के देवताओं को झांकते। ये दुर्भाग्य है। सौभाग्य क्या? स्वधर्मेण धर्म श्रेया पर धर्मो भयावहा। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अपने धर्म में मरना श्रेयस्कर है दूसरे धर्म में विचार करने से। एक बात। दूसरी बात सुनिए, हनुमान जी से सीखा क्या जाना चाहिए? कॉन्फिडेंस। क्या? जोर से बोलो। कॉन्फिडेंस क्या होता है? युवान बच्चे यहां बहुत बैठे हैं, कॉन्फिडेंस समझ में आया? आत्मबल, जिसे कहते भरोसा, उसको अंग्रेजी में क्या कहते? कॉन्फिडेंस। अच्छा, एक होता कॉन्फिडेंस, एक होता ओवर कॉन्फिडेंस। दो होते हैं, एक कॉन्फिडेंस, एक ओवर कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस क्या है? मैं श्रेष्ठ हूं, ये कॉन्फिडेंस है। लेकिन मैं ही श्रेष्ठ हूं, ये ओवर कॉन्फिडेंस। हनुमान जी से क्या सीख है? आत्मबल, आत्म भरोसा। कहां पर? आहा, लंका में हनुमान जी रावण के सामने खड़े। रावण बोला, क्यों बंदर? बांध लिया गया, डर नहीं लग रहा? हनुमान जी बोले, तुम्हें लग रहा? रावण बोला, हमें क्यों लगेगा? देख, बड़े बड़े देवता हाथ जोड़े हुए खड़े हैं, शनि उल्टा लटका हुआ है, शुक्र लटका हुआ, पवन देवता हमारे यहाँ झाड़ू लगाते हैं, जल देवता हमारे, वरुण देवता हमारे यहाँ पानी भरते हैं, हमें क्या डर लगेगा? मैं दशानन हूं। हनुमान जी बोले, तुम कुछ भी हो, हमारे प्रभु के चेला ही हो। रावण बोला, बंदर बहुत बोल रहा है, रुक जा। रावण ने मौत को बुलाया। मौत इधर आ। जी महाराज, बंदर के बगल में खड़ी हो जा। बंदर के बगल में मौत खड़ी हुई। रावण को लगा शायद ये डर जाएंगे।
और कॉन्फिडेंस देखना हनुमान जी का, ज्यों के त्यों खड़े रहे। मौत को ही धक्का दिया, बगल में हो खड़ी, इधर नहीं, मौत को ही धक्का दे दिया। रावण बोला क्यों बंदर, डर नहीं लग रहा? हनुमान जी बोले नहीं। तो रावण ने कहा तुम्हें पता है बगल में कौन खड़ा? हनुमान जी बोले पता है, मौत खड़ी हुई है। तो रावण बोला अब भी डर नहीं लग रहा? हनुमान जी बोले रावण, मौत खड़ी हमारे बगल में जरूर है पर देख तुम्हें रही है। खड़ी हमारे जरूर बगल में और देख तुम्हें रही है। रावण बोले मतलब? बोले कुछ नहीं, हमसे कह रही है कि कब खाना है। इसको कहते हैं, क्या बोलते हैं? बोलो बोलो, जोर से बोलो। आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस। रावण की लंका में भी राम नाम का डंका बजा करके आए, इसी को कॉन्फिडेंस कहा जाता है। जरा दूसरा सुनो। आदमी के पास आत्मबल हो, तुम्हारे पास आत्मबल मजबूत हो, भगवान की कृपा हो, कांकेर के पागलो, हम तुम्हें दावे के साथ कह सकते हैं कि दुनिया में तुम्हें कभी विफल नहीं होना पड़ेगा। जहां भी जाओगे सफल होकर के आओ। हनुमान जी से सीखो। लंका में गए, अच्छा कोई आदमी किसी का घर जलाने जाता है, अपने घर से तेल ले जाता, कपड़ा ले जाता, घी ले जाता, माचिस ले जाता, पेट्रोल ले जाता। धन्य रे वीर बजरंग बली, क्या गजब का जलवा है हनुमान जी का। उनका ही तेल, उनका ही घी, उन्हीं का कपड़ा, उन्हीं की आगी, उन्हीं की लंका प्रचार करके भाई साहब चले आए। इसी को कॉन्फिडेंस कहते हैं। जरा कॉन्फिडेंस पर तीसरी बात सुनना मेरे पागलो। अगर तुम्हारे अंदर आत्मबल हो, तुम्हारे अंदर अगर प्रभु कृपा का तुम्हारे अंदर जुनून हो, कुछ पाने का तुम्हारे अंदर अगर दृढ़ इच्छा शक्ति निश्चित हो, तो हम प्रबल प्रताप जी और कांकेर के जितने लोग बैठे हैं सनातन का कार्य करने वाले, कान खोलकर सुन लो। अगर तुम्हारे अंदर प्रबल इच्छा होगी तो तुमको परमात्मा तो ठीक, परमात्मा का पूरा परिकर को दर्शन देना ही पड़ेगा, कोई संदेह नहीं। और जितने भी यहां बुद्धिमान लोग बैठे, जरा सुनिए हमारी बात को, इंटेलेक्चुअल लोगों के लिए बात है। आत्मविश्वास इतना महान होता है कि साधारण सा बालक, साधारण परिवार में जन्म लेने वाला बालक, अमेरिका के एक शहर में जन्म लेने वाला बालक, माँ मर जाती है, पिता पीटता है, डांटता है, उसे पुस्तक पढ़ने का बड़ा जुनून चढ़ता है, किताबें पढ़ने के लिए जाता है, किताबों के पढ़ने के बदले में वो कमाई के रूप में श्रमदान करता है और उसी घर में मजदूरी करता, फिर किताबें पढ़ता। लेकिन उसने आत्म भरोसा नहीं तोड़ा, पढ़ता रहा, पढ़ता रहा, चुनाव लड़ा, चुनाव हार गया, फिर लड़ा, फिर हार गया, बार बार लड़ता रहा। एक दिन ऐसा आया वो बालक जीत गया और अमेरिका का महान आदमी 16वां राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन बनकर के प्रकट हुआ। 16वें राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन के रूप में जाना गया। मेरे पागलो, एक नन्हा सा बालक भारत में होता है, जगह जगह महात्माओं के पास जाता है, कहता तुमने भगवान देखे? महात्मा कहते हमने देखे हैं। तो वो कहता हमें दिखाओ। अब दिखा कहां से? तो दिखा नहीं पाते। दूसरे संत के पास जाता, नाम नरेंद्र है उस बालक का, घर घर जाता, संतों के पास जाता, पर कहीं पर भी भगवान नहीं दिखते। तो कोलकाता में जाकर के दक्षिण काली के पुजारी, उस वक्त में स्वामी श्री रामकृष्ण परमहंस विराजमान थे, उनके चरण में गया, बोले हमने सुना तुमने भगवान को देखा है। रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि हमने देखा भी है, एक लात मारी, तू भी देख ले। और वह बालक बेहोश हो गया 2 घड़ी के लिए। अर्थात अद्भुत प्रतिभा का धनी, इतना महान व्यक्तित्व आज तक नहीं देखा। मैं क्षमा मांगती हूँ, मैं आपसे बहुत आकर्षित हुई हूँ, मैं चाहती हूँ कि मुझे आपके जैसा कोई बेटा हो, इसलिए आप मुझे स्वीकार करो और मेरे साथ संसर्ग करो। मुस्कुराते हुए विवेकानंद की बात को सुनना कोई और होता बहक जाता। मेरे भारत का साधु कितना ऊंचा होता है, जरा अपने भारत की महानता देखना। हाथ जोड़ करके विवेकानंद ने कहा, माँ मैं तुमसे जुड़ जाऊं तो जरूरी नहीं बेटा पैदा हो, जरूरी नहीं तुम माँ बन सको। एक काम करो, कहां तुम 18 साल तक इंतजार करोगी, आज से मैं तुम्हारा बेटा हूं, तुम हमारी माँ हो। तो वो महिला की आंखों से आंसू झरझर गिरने लगते हैं। ये कॉन्फिडेंस है मेरे पागलों। भारत का एक बालक राजपुत्र निकलता है, राजकुमार, नाम सिद्धार्थ, और कॉन्फिडेंस ऐसा कि एक दिन रात को प्रण ले लिया कि सुख और दुख को जानना है। सिद्धार्थ बनकर के घर से निकला, महात्मा बुद्ध बनकर के आया। ऐसी पूरी दुनिया में अनेक उदाहरण हैं।
युवान बच्चे जितने हमारी बात को सुन रहे, ये तुम्हारे लिए उदाहरण प्रस्तुत हैं। अगर तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा, अगर तुम्हारे अंदर क्षमता, आत्मबल, आत्म भरोसा की होगी, अगर तुम्हारे ऊपर हनुमान जी की कृपा होगी, तो जैसे विवेकानंद ने शिकागो के धर्म सम्मेलन में डंका बजाया था, तुम भी सनातन का डंका पूरी दुनिया में बजा सकते हो। एक उदाहरण और देते हैं। विदेशी धरती पर एक महान वैज्ञानिक होता है थॉमस एडिसन, बहुत महान वैज्ञानिक थॉमस एडिसन। लोगों ने उस कहानी को अल्बर्ट आइंस्टीन से जोड़ा है, पर सच्ची में रियल में कहानी वो थॉमस एडिसन की। हमने एक बुक में पढ़ा भी उस कहानी को। थॉमस एडिसन जब स्कूल में पढ़ने के लिए जाता है, आप हो सके तो गूगल कर लेना थॉमस एडिसन के बारे में, पढ़ने जाता है तो मास्टर उसको भगा देते हैं, एक चिट्ठी दे देते हैं, अपनी माँ को जाके दे देना। वो बालक आता है घर पर, माँ को चिट्ठी देता है कि टीचर ने बोला है कि कल से स्कूल मत आना। वो चिट्ठी पढ़ता है, माँ आंखों में आंसू आती है, आ जाते हैं। तो बेटा कहता है माँ क्या हुआ? माँ कहती है कुछ नहीं बेटा, तेरे टीचर ने कहा है कि तुम्हारा बेटा बहुत इंटेलेक्चुअल है, बहुत स्मार्ट है, बहुत पढ़ने में तेज है, इसके लिए स्कूल में जगह नहीं है, इतने लेवल की पढ़ाई नहीं पढ़ाई जाती, आज से तू घर पे पढ़ेगा। बालक को बात सही लग गई, चिट्ठी माँ ने रख दी, रोज माँ पढ़ाने लगी और वो बालक बड़ा हुआ, महान वैज्ञानिक बना, नाम थॉमस एडिसन हुआ। जब उसने बहुत प्रयोग करके पैसा कमाया तो मकान खरीदा, माँ मर गई थी। मकान जब खरीदा तो नए मकान में सामान रखने लगा, तो पुराने मकान का सामान रख रहा था, एक कागज के पन्नों के बीच में वो चिट्ठी मिल गई जो बचपन में स्कूल से दी गई थी। वो पहचान गया, उसने वो चिट्ठी पढ़ी, उस पर लिखा हुआ था कि आप अपने बेटे को स्कूल मत भेजना, नंबर 1 का गधा है, अनपढ़ है, ये बाकी बच्चों को भी गधा बना देगा, इसको आज के बाद मत भेजना। पर एक माँ के संस्कार देखना, माँ ने उल्टी बात उसको बोली और वो बालक महान वैज्ञानिक बन गया। ये कॉन्फिडेंस का कमाल है। किसका कमाल है? जोर से बोलो, और जोर से बोलो। कॉन्फिडेंस का कमाल जरा देखना। हनुमान जी लंका में भी डंका बजा करके आए हैं, और कॉन्फिडेंस का कमाल देखना। महाभारत के युद्ध में 18 अक्षौणी सेना सामने थी, 100 कौरव भाई थे, पांडव केवल 5 थे, 100 में 1 नहीं बचे और 5 में 1 नहीं मरा। 100 में 1 नहीं बचे और 5 में 1 भी नहीं मरा। इसलिए कांकेर के पागलों, एक बात आज की इस प्रवचन की वार्ता से तुम्हें प्रण लेकर के जाना है कि अगर हम आत्म भरोसे के साथ बढ़ेंगे, हम तो बढ़ गए हैं, तो देखना भारत ये हिंदू राष्ट्र बन करके रहेगा। बोलो जय सिया राम, जोर से बोलो। लेकिन इसमें माता पिता को भूमिका निभानी पड़ेगी, युवान बच्चों को भूमिका निभानी पड़ेगी। आजकल के लड़के और लड़कियां रील में फंस गए, सब नचनिया बन रहे हैं, डांस कर रहे हैं, नचनिया बन रहे हैं। पहले के जमाने में डांस देखना होता था तो जाते थे अलग से, कहिए क्या बोले डांसर आई है। आज के जमाने में कहीं डांस देखने की जरूरत नहीं है, मोबाइल पे ही डांस दिख रहा है, उसको कहते हैं रील। हमने एक दिन नवरात्रि में पत्र लिख करके भेजा किसी को, हमने कहा क्षमा करना, आजकल रील के जमाने में रियल की जिंदगी खोजना बड़ा कठिन हो गया, सब रील वाले हो गए, रियल वाले कोई बचे ही नहीं। हम युवान बच्चों से, माता पिता जितने बैठे हैं, हम तो आए ऐसे ही प्रवचन तो हमने ठोक आए, लेकिन जितने माता पिता बैठे, कांकेर की हमारी बहनें बैठी हैं, बहना माताओं आज ही प्रण ले लो, पिताजी हरो, दादा दाई मन, आज ही प्रण ले लो, आप अपने बच्चे को महान बना करके ही छोड़ना। बच्चों तुम भी प्रण ले लो, जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए तब तक रुकना नहीं, झुकना नहीं, मुड़ना नहीं, हमें भगवान से और हिंदुत्व से जुड़ना है। अगर हम हिंदुत्व से जुड़ गए, माता पिता का सम्मान करने लगे, सनातन के प्रति निष्ठा रखने लगे। एक जने हमसे पूछा थे, गुरुजी तुम कह रहे हिंदू खतरे में है, कारण क्या? हमने कहा कारण सिर्फ इतना है, मुसलमानों को कुरानों का ज्ञान, ईसाइयों को बाइबल का ज्ञान, हिंदुओं को गीता का ज्ञान नहीं, इसलिए खतरा है। मुसलमान शुक्रवार को जाते हैं, ईसाई रविवार को जाते हैं, हिंदू मंगलवार को जाते ही नहीं, इसलिए खतरा है। मुसलमानों में जातियां अनेक हैं, अंसारी है, सिया है, सुन्नी है,
एक दूसरे की मस्जिदों में नहीं कोई जाता है। कितनी गजब की बात है उनके मजहब में, लेकिन उनके मजहब पर कोई उंगली उठा दे वो सब एक हो जाते हैं। हम लोगों में पूरा घर का घर जला देते हैं, कोई एक नहीं होता। वो तो कहते पंडित जी है जल रहे, वो कहते हैं ठाकुर है जल रहे, वो तो वैसे जल रहे शुद्ध। हम लोग इसलिए परेशान, इसलिए हिंदू खतरे में। लोग हमसे पूछते कि हिंदू खतरे में क्यों है? खतरे में इसलिए है, बुरा मत मानना। 40 करोड़ की जनसंख्या थी भारत की जब देश गुलाम हुआ था। 3 करोड़ की जनसंख्या थी इंग्लैंड की। 300 अंग्रेज आए थे, 40 करोड़ की जनसंख्या को गुलाम बना गए थे। पता है क्यों? उन्होंने कहा था फूट डालो राज करो। फूट डालकर 40 करोड़ लोगों की जनसंख्या के देश पर 300 लोगों ने राज किया था। मेरे पागलों, बुरा मत मानना। ये जितने आने वाले समय में तुमने अभी कांड देखे हैं, चाहे वो बांग्लादेश को देखा हो, चाहे वो नूह को देखा हो, मेवात को देखा हो, बहराइच की घटना को देखा हो, कोलकाता की डॉक्टर बिटिया की घटना को देखा हो, एक समय ऐसा जल्दी आएगा कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ भी नहीं बचेगा। इसलिए हमने प्रण लिया है, गांव गांव जाएंगे, हिंदुओं में अलग जगाएंगे। लोगों ने हमें बुरा बना दिया, लोगों ने बना दिया ये तो चमत्कारी गुरु है, फूंक लगाता आदमी उड़ जाता है। हम बल्कि ऐसे वैसे है नहीं, बहुत सीधे साधे आदमी, अनपढ़ गवार आदमी है। हम जैसे हनुमान जी के चेला है, हमें हनुमान जी ने जिस लिए भेजा है हम उसी काम करने को। हाँ, एक और सुन लो कान खोल के, कांकेर वालों, हम तुम्हारा पीछा भी छोड़ने वाले नहीं है। तुम सोचो कि गुरु जी पर्चा नहीं बनो, मिले नहीं, हम तो घर जा रहे हो, तुम निकल लो हरा के। तुम घर जाओगे टीवी तो चलाओगे, हम टीवी पे आ जाएंगे। तुम टीवी बंद कर दोगे, मोबाइल चलाओगे, हम यूट्यूब पे आ जाएंगे। तुम यूट्यूब पे हमें ब्लॉक कर दोगे, फेसबुक तो चलाओगे, हम पोस्ट बन के आ जाएंगे। अब तो हमने नहीं सीख लिया, हम रील बन के आ जाएंगे। अच्छा, तुम मोबाइल बंद कर दोगे हमारे चक्कर में, तुम कांकेर में तो रहोगे, हम अगले साल कथा करने आ जाएंगे। अच्छा, तुम हमारी कथा में नहीं आओगे, नाराज रहोगे, तो हमारी कथा में नहीं आओगे। अच्छा, कोई बात नहीं बेटा, सोओगे तो सपने में आएंगे हम तो तुम भी कहोगे चल मन वागे सुरधाम, जहां विराजे बालाजी हनुमान। 3 जगह बालाजी बैठे हैं, एक जगह सालासर बालाजी, एक जगह मेहंदीपुर बालाजी, और कलयुग में तीसरी जगह हनुमान जी बालाजी के रूप में बैठे मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के गढ़ा ग्राम में बागेश्वर बालाजी हनुमान। ऐसे जहां सन्यासी बाबा ने 1.25 करोड़ हनुमान चालीसा का पाठ किया, आज शनिवार मंगलवार को 1-1 लाख लोग जाते हैं भैया, वहां रोते हुए जाते हैं और हंसते हुए आते हैं। जो चमत्कारों के चक्कर में धर्मांतरण करते थे, जो कहते थे भगवान नहीं होते, दिव्य शक्तियां नहीं होती, सनातन में कुछ नहीं धरा है, यहाँ आ जाओ, हलीउल्लाह वाले चिल्लाते थे हो जाएगा। अरे हमने कहा ढटरी के बड़े हरा, एक बार सामना तो करो, पेंट गीला ना कर दे तो कहना। हाँ, हम रील वाले नहीं है, रियल वाले हैं। जय बजरंग बली की, एक बंदरा तुम्हारी लिए सही। हाँ, लेकिन ये अभिमान में नहीं हम बोल रहे, हनुमान जी के स्वाभिमान में बोल रहे, क्योंकि राम दूत अतुलित बल धामा अंजनी। हनुमान जी महाबलवान हैं, ऐसे हनुमान जी को चरणों को छोड़कर कहां जावे। इसलिए कांकेर वालों, आज हम तुम सबकी सामूहिक अर्जी लगाएंगे। आप नियम शुरू कर देंगे तो किसी भी तंत्र मंत्र तांत्रिक ओझा गुनिया टोना टोटकों के चक्करों में नहीं पड़ना पड़ेगा। हनुमान जी की कृपा पा करके तुम घर बैठे ही बालाजी की कृपा को पा जाओगे। बागेश्वर हनुमान जी महाराज की। अच्छा, हमारी बात मानोगे? इतन की हवा बहुत खतरनाक है, छत्तीसगढ़ की हवा बहुत खतरनाक। हाउ कह देते बस समझ जाओ, हाउ ही है। हम आए पहली बार छत्तीसगढ़, वहाँ रायपुर आए हम। रायपुर नहीं, चलो ऐसे सुनाते हैं। चलो, हम आए छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में हम भानु प्रतापपुर उतर गए। हमने कहा क्यों भाई, ये भानु प्रतापपुर है? बोले हाउ। हमने कहा यार बड़ा गजब है। हमें लगा कि हम गलत जगह आ गए। अब हमें लगा हम गलत जगह आ गए, तो हमने दूसरे से पूछा। हम कहा क्यों भैया, ये भानु प्रतापपुर है? बोले हाउ। हमें लगा यार गलत फंस गए, किसी हाउ में आ गए।
हमने कहा है गलत बात है। एक पान वाला आदमी बैठा था छत्तीसगढ़ का चंगी लाल। हमने उससे पूछा क्यों भैया ये भानु प्रतापपुर है? बोले हाँ। अरे हम कहा अब शांति है। हम कहा एक बात बताओ मैं तोला पूछूं? बोले हाँ महाराज बता। हम कहा ये बताओ ये बाकी तो लोग मिले ये हाउ क्यों कह रहे थे? बोले महाराज मैं तोला बताऊं? बोले जो कम पढ़े लिखे होते हैं वो हाउ बोलते हैं, जो ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं वो हाँ बोलते हैं। हम कहा तुम पढ़े लिखे हो? बोले हाउ। हम कहा तो ठीक है मैडम समझ गए। उसी दिन से हम छत्तीसगढ़ की हाउ समझते हैं। तो अभी हमने पूछा कि तुम हनुमान जी के बनोगे? कहे हाउ। हमें तो बड़ी कंफ्यूजन हो गई। हमें भीतर लगा के वही वाली हाव ना निकल आवे। तो छत्तीसगढ़ के लोग तो वैसे ही महान होते हैं। इन लोगों से आप लोगों से जीतना बड़ा मुश्किल है। छत्तीसगढ़ महतारी है, धान का कटोरा है, अद्भुत प्रदेश है। राम जी जहाँ निकले सबरी का स्थान है, सबरी माला। क्या नाम है उसका? नारायण, शिवरी नारायण, शिवरी नारायण चंद्रखुरी में। अच्छा हाँ एक बात और सुन लो कान खोल के, हम तुम्हारे भांजा लगते हैं। राम जी हमारे भैया, राम जी का ननिहाल चंद्रखुरी में है, तो तुम लोग हमारे मामा मामी लगते हो। आओ आओ आओ, क्योंकि हाँ छत्तीसगढ़ से तो और गहरा नाता है। आओ आओ आओ, नहीं वो वाली हाउ नहीं। अच्छा हाँ हम छत्तीसगढ़ के चक्कर में हमारी भी हाउ निकलने लगी। लेकिन बहुत अच्छा लगा काम के आप लोग बहुत अच्छे। अच्छा एक बात बताओ यहाँ कथा होती रहती है? आओ नहीं हाँ बताओ लो होती रहती। चलो अब जल्दी हम सुनाने आएंगे। हाँ तो कथा होनी है, अगले साल की तैयारी करनी। ठीक बसंत कहाँ गए? ओ बसंत, बसंत पंचमी हो। बाकी सब आनंद है, बुढ़ापे का शरीर है। ठीक भगवान की दया। ये सब कांकेर वाले ही हैं। आओ मत बोलो लेकिन अद्भुत है। हम आपको बागेश्वर हनुमान जी का सामूहिक अर्जी लगाए दी, तो सरकार की भी अर्जी लगाए दी। फिर अगली बार जब आएंगे तब दरबार भी लगाएंगे। आज हमने जो है भैया अपन को कांकेर में कथा करनी। हाँ बस कह दिया एक चले कांकेर के लिए। उनको कांकेर में कथा करनी है। ये लोग बहुत सज्जन लोग हैं, भोले भाले लोग हैं हमारे यहाँ। बहुत ये आंधी लोग बैठे ना, ये बहुत पागल लोग बैठे हुए हैं। 3 बजे से बैठे ये भाई बहन जी। हाँ जय 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 जय। आओ दाई दादा मन पूरा टूरी। हमको भी छत्तीसगढ़ी आती है, बहुत आती है। हम एक भजन हम जहाँ भी जाते हैं तो जिनको हिंदी आती है वो हमसे एक भजन सुनने लगते हैं, बहुत सुनाते हम। चोला माटी के है राम, एकर का भरोसा। चोला हाँ एकर का भरोसा भैया, एकर का भरोसा। ओ दादा एकर का भरोसा, दाई एकर का भरोसा, एकर का भरोसा। चोला माटी के है राम, एकर का भरोसा। चोला माटी के है। ये भजन हम बहुत गाते हैं और उस पे डला यूट्यूब पे बागेश्वर धाम पे बहुत। एक जन हमको बता रहे थे, बोले गुरुजी इसको बहुत सुना जाता है। हम भी खुद सुन लेते हैं। छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। छत्तीसगढ़ वालों से कोई जीत ही नहीं सकता है और जीतना भी नहीं चाहिए। एक बार पेपर में ऐसी क्वेश्चन आया, चुनौती किसे कहते हैं बताइए। 5 प्रदेशों के बच्चे बैठे थे, मध्य प्रदेश का, महाराष्ट्र का, गुजरात का और असम का और छत्तीसगढ़ का। क्वेश्चन आया चुनौती किसे कहते हैं बताइए। 4 प्रदेशों के बच्चों ने तो लिखा चुनौती इसे कहते, चैलेंज है ये वो, किसी को चैलेंज देना, अखाड़े में बुलाना, इसे चुनौती कहते हैं। छत्तीसगढ़ वाले को कुछ नहीं आया। तो हमने पूछा क्यों, चुनौती किसे कहते हैं? बोले गुरुजी पेपर में लिख दिया। उसने क्या किया, कॉपी ली, लिखा आगे पढ़िए।
फिर एक पेज पलटाया, फिर लिखा, निशान लगाया, आगे पढ़िए। फिर एक पेज पलटाया, फिर लिखा, आगे पढ़िए। धीरे धीरे लास्ट पेज आ गया। हम की अब तो बता। उसने फिर लिखा बड़े बड़े अक्षरों में, मास्टर तेरे बाप में दम हो तो पास करके बता, चुनौती इसे कहते हैं। हमने कहा कहाँ से? बोले काम के। इसीलिए हम लोगों को हनुमान जी की शरण, किसकी शरण पकड़नी है? और देवता हनुमत से। हनुमान जी सब सुख प्रदान करते हैं, इसलिए हनुमान जी की चरण शरण पकड़ो। 2 सूचनाएं हैं। 21 नवंबर से 29 नवंबर तक हम पद यात्रा कर रहे हैं। हमें यहीं से आशीर्वाद दो, हमारी हिंदू एकता की यात्रा सफल हो जाए। शत्रु बहुत लगे हुए हैं, सनातन एकता के लिए कर रहे हैं। जात पात, ऊंच नीच और भेदभाव को जड़ से हमें मिटाना है, हमें भारत भव्य बनाना है। तो आप जो आ जाएं तो ठीक है, और तुम अगर एक दिन के लिए भी आ जाओ तो आ जाना, क्योंकि बहुत से हमारे यहाँ दीक्षा लिए चेला भी बैठे हुए हैं। आओ चेले, क्यों खड़े हो गए? चुनाव में हो गए? हाँ, तुम तो दीक्षा लिए ना। हाँ, बहुत अच्छा। क्या हाल है? हाँ, दंतेवाड़ा, दंतेवाड़ा। हाँ हाँ, उस तरफ भी आएंगे। रामेश्वरम गए थे ना, कथा हुई थी जब वहां पे। हाँ, वहां की कथा में गए थे। अब हम जगन्नाथपुरी जा रहे हैं ना जनवरी में, चलना तो नहीं है? चल रही हो चेला? खुश रहो। सब ठीक है ना? परिवार मन ठीक है? बैठ जाओ। और हम हमारे यहाँ दीक्षित शिष्य भी बैठे, जो सब लोग हमारे ही हैं, परिवार के सदस्य। जो आ जाए पद यात्रा में अच्छा है, हिंदू एकता के लिए। न आ पाओ तो घर बैठे ही उस पद यात्रा को पूरे देश दुनिया तक पहुंचाना है। कुछ नहीं करना, दुनिया को, हम लोगों को ताकत बताना। हम लड़ नहीं सकते, तो कोई अगर लड़ रहा हो तो उसके पीछे खड़े तो हो सकते हैं। पूछो क्या होगा उससे? पूछो पूछो क्या होगा? जब विरोधी देखेंगे तो उनकी जमीन नीचे की खिसक जाएगी कि अब इनमें एकता हो गई है। एक लकड़ी दिया हमने पहलवान को, तोड़ दी उसमें। 2 लकड़ियां दी, तोड़ दी। 10 लकड़ियों का गट्ठा दिया, तोड़ नहीं पाए। अकेले रहोगे वो तोड़ देंगे, 2 रहोगे वो तोड़ देंगे। पूरा समाज हिंदुओं का एक रहेगा, वो एक को भी छू नहीं पाएगा। इसलिए हम सब हिंदू क्या है? जोर से बोला, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू। सब एकता के साथ रहो, मुस्कुराते हुए रहो, हंसा करो, हंसाया करो। बागेश्वर धाम तुम्हारे बाप का घर है, आया जाया करो। अच्छा, बागेश्वर धाम आते हो? अच्छा, कौन कौन नहीं गया? हाथ उठाओ। तुम लोग अगले जन्म में जाओगे? अच्छा, बागेश्वर धाम जाने वाला कौन कौन है? 26 फरवरी को बागेश्वर धाम पर गरीब बेटियों का ब्याह है। इस बार 251 बेटियों का, उसमें दरबार भी लगना है। उस टाइम पे आ जाइए, हम धाम पर रहेंगे, ठीक है? हमारा निमंत्रण भी है। गरीब बेटियों के विवाह में भी सम्मिलित हो जाओगे। जहाँ बालाजी प्रगट है उनके भी दर्शन हो जाएंगे। सन्यासी बाबा ने जहाँ तपस्या की वहाँ भी आ जाओगे। नारियल भी बांध दोगे, अर्जी भी बंध जाएगी, दर्शन भी होंगे, और पता लगे काओ दरबार में अर्जी लग जाए, जय जय हो जाएगी। नारियल तो बंध जाने से अर्जी स्वीकार हो जाएगी। बोलो बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, दिव्य दरबार की। नमः पार्वती पते हर हर। जो है फरवरी में आ जाइयो पद यात्रा। हाँ, हमें बैठे ही बैठे आशीर्वाद दे दो, सफल हो जाए, ठीक रहेगी। हमने सही विचार किया। बड़े लोग तो हमसे मिल लेते थे, सब अमीर मिल लेते थे, पुलिस लगा के मिल लेते थे। हमने सोचा पिछड़े लोग नहीं मिल पाते, अब हम खुद चल करके गांव गांव जा करके उनको मिलने जाएंगे। काम कठिन है। अभी
परसों 3 ठगिया पकड़े गए, हमें मानने आए थे, दाम पे पकड़ गए, 60 ठगी के वाले पकड़ गए। अभी जाओ 3 पकड़े गए। और हमने, एक व्यक्ति ने हमसे पूछा, गुरुजी तुम्हारे पीछे इतने लोग क्यों लगे? हमने कहा कि हम इनको जो है खुजली कर रहे हैं, इसलिए ये लगे हुए। हिंदुओं को जगाना बड़ा कठिन काम है। हमारे प्रबल प्रताप जो कर रहे हैं, बड़ा काम कर रहे हैं, घर वापसी करवा रहे हैं, इनको ताली बजा के धन्यवाद दो। अब अच्छे से रहना, प्रेम पूर्वक रहना। भुवनेश्वरी आश्रम में माँ पहाड़ा वाली माता के यहाँ अखंड ज्योति जल गई है। हमें यहाँ से फिर अब सीधा जाना भी है। कहाँ जाना है हम ये बताएंगे, नहीं तो तुम आ जाओगे। आजकल समझदार हो गए ना थोड़ा, अब हम बताते नहीं है। पहले हम बता देते थे तो क्या होता था कि वहाँ पे भीड़ आ जाती थी। अभी जाना है यहाँ से हमको रायपुर होते हुए दिल्ली, दिल्ली से राजस्थान भीलवाड़ा, वहाँ पर हमारी कथा है, हम कथा सुनाने जाएंगे। फिर कांकेर आएंगे। प्रेम पूर्वक रहना। युवान बच्चे जो खड़े हैं माथे पर तिलक लगाओ और बुरा मत मानना बच्चों। एक बात बोले, कह दो, बोलो। बेटा और बेटी वो महान नहीं है जो दूसरों के पीछे सेल्फी लेने के चक्कर में भागे। बेटा तो वो, बेटी तो वो महान है कि तुम्हारे पीछे लोग सेल्फी लेने के लिए। बिल्ला सुना तुमने? तुमको ऐसा बनना है कि तुम्हें किसी की सेल्फी लेने के लिए भागना ना पड़े। ऐसा बनो कि लोग तुम्हारे पीछे, सर सेल्फी हो जाए, ऐसा बनना है अपन को। तभी बच्चों को पढ़ाओ। शिक्षा एक ऐसी शेरनी है, बच्चे पढ़ेंगे अगर तो कहीं पर भी रहेंगे, कलम की धार से वो ललकार मारेंगे। इसलिए बच्चों को पढ़ाओ, शिक्षा जरूरी है तो अंधविश्वास मिटेगा। छत्तीसगढ़ में वरना भूत बहुत चलते हैं, आओ, और दई देवता बहुत चलते हैं, आओ। और तुम्हारे भूत भगे या ना भगे, 2-3 मुर्गा लेके वो अपने से भूत भगा लेते हैं। यहाँ के भूत मुर्गा में भगते हैं सांसद जी। तो बहुत चलता है गांव में। बोले क्या? बोले मुर्गा दे दो भग जाएंगे। गजब ही है, पग्गा दे दो भग जाएंगे। तो बताओ, नन्हे मुर्गा से भूत भग जाते हैं। गजब जमाना है। हाँ, वो बात अलग है कि तुम्हारे नहीं भगते, पर वो गुरु के भग जाते हैं। हाँ, इसलिए हम लोगों को तंत्र मंत्र के चक्कर में क्यों नहीं पढ़ना? भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब। हनुमान जी अपने किसी से कम नहीं है। तुम लोगों को लगते हैं भूत, अपने पास है राम जी के दूत। इसलिए हनुमान जी के चरण पकड़ो। और हम बैठे हैं, नियम पेशी शुरू कर दो बागेश्वर धाम की। 5 महीने में, 6 महीने में, साल भर में एक बार आ जाया करो, ठीक है? धाम पे सब कुछ निःशुल्क है। अभी हमने अन्नपूर्णा बनवा दी, फुल हाइट है। रोज 10,000 लोगों को निःशुल्क भंडारा मिलता है। वही भंडारा पाओ, बालाजी के दर्शन करो, हिंदू एक हो जाओ। बस दोनों हाथों की मुट्ठी बांध लो। हम सामूहिक अर्जी लगाए दे रहे। फिर 11 परिवारों को ये पाद प्रक्षालन करके हमारे दाऊ साहब उनको घर वापसी कराएंगे। फिर हमको भी भूख लगे आई, दिन भर हो गया, बुढ़ापे का शरीर है। और हमको तो जो है दाल भात दिख रहा है आंखों में। आंखें बंद करो तो दाल भात दिख रहा है, जो देखो जो धरो थाली में। अपन को तो जाना है भैया, प्रसाद पाना है। और तो सब व्यवस्था ठीक थी, लाइट कमजोर थी और बहुत अच्छा था। बस हम लोगों के ठीक से चेहरे नहीं देख पा रहे। जब हंसते तब दांत पर दिखा। वेस्टर्न जी जैसा हाल है। कोई भी ये रिकॉर्ड मत करके मत डाल देना। तो वेस्ट इंडीज अभी हमको जाना भी है, तो सारे जुड़ मिल कर हमें मारे। गुरु तुम बहुत बोलते हो हमारे खिलाफ। खैर, हमने उनके खिलाफ क्या बोला है? तो दोनों हाथों की मुट्ठी बांधो, हम सामूहिक अर्जी लगाए। कहो, हे बागेश्वर धाम प्रभु, हे बालाजी महाराज, हमारी अर्जी सुनो। हम पर कृपा करो, हम पर दया करो। आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। हे बागेश्वर बालाजी, हे सन्यासी बाबा, आजीवन पर्यंत आपके चरणों से, आपके धाम से, आपके दरबार से
हम जुड़े रहेंगे, आते रहेंगे, वचन देते हैं, परंतु हमारी अर्जी स्वीकार करो। आपकी जय हो। मन ही मन प्रणाम कर लो बालाजी को, सन्यासी बाबा को, अपने अपने माता पिता के चरणों को प्रणाम कर लो। अब हमारे साथ बोलो, बागेश्वराय बागेश्वराय नमः नमः। हम हनुमते नमः। सन्यासी देवाय नमः। मनी मन बालाजी को प्रणाम करो, सन्यासी बाबा को प्रणाम करो, पूज्यपाद श्री बागेश्वर बालाजी। ये देखो भागते हुए आ रहे हैं उनके एसपी महोदय, समस्त उनके पदाधिकारी, सिपाही, पुलिस बल, अन्य पदों पर विराजमान सभी पदाधिकारियों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी व्यवस्था पुलिस प्रशासन की है, ताली बजाकर पुलिस प्रशासन को भी धन्यवाद। सभी सनातन का कार्य करने वालों को भी धन्यवाद। सब लोग अपना ध्यान रखना, अच्छे से रहना। हम जल्दी फिर काम के आएंगे। भभूति लगा दो माथे में, बेटा लगा लो, बैठ जाओ, यहीं बैठा दो, बैठ जाओ यहीं। हाँ, माथे में भभूति लगा दो। सब लोग अच्छे से रहना, प्रेम पूर्वक रहना। और बागेश्वर धाम कौन कौन आने वाला है, जल्दी आना है। और एक दो लाइनें याद आ गई, कहो तो सुनाए। सितारों को आंखों में महफूज रखना। अरे बाबा तो बोलो, तुमसे सुनते ही नहीं बनता, हमें नहीं सुना, उल्लू हो तुम। अच्छा चलो बाबा बोलना, सितारों को आंखों में महफूज रखना। इतना ज्यादा नहीं, सितारों को आंखों में महफूज रखना, क्योंकि बहुत देर तक रात ही रात होगी। मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर हैं हम भी। बालाजी ने चाहा तो किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय सिया राम। अब वो 11 परिवार अभी बैठे रहेंगे, उठेंगे नहीं। 5 मिनट और बैठ जाए, ओनली 5 मिनट। 1 2 3 4 5 बैठ जाओ। हाँ भैया, अब वो 11 परिवार बुलाओ। आज वृक्षालय हाँ, चाय ले आओ, पूछना है भैया 11 परिवार बुलाओ। किसने दिया? जो छोटी सी बच्ची ये फोटो की पेंटिंग बनाकर लेकर आई है, उसको कृपा करके सिक्योरिटी मंच पर आने दो। बच्चा है ना, बिटिया है ना बहन, जरा भेजो। ये छोटी नहीं है, खांसी बड़ी है। आजा बहन, आजा, इधर से आजा बेटा। तोला का नाम है बहन? रिशिता नाम दो। हाँ, बहुत सुंदर बनाई है। जरा इसका फोटो खींचो। नीता नाम है, मुस्कुरा बहन, खिंच गई। धन्यवाद, बहुत अच्छी बनाई। तुमने बनाई कि तुमने फोटो कंप्यूटर से तो नहीं निकाला? बहुत अच्छी बनी। खुश रहो मेरी बहन, धन्यवाद। यहाँ ये जो छोटी बच्ची बैठी ना सामने में, नीली टी शर्ट पहने, रेलिंग के पास, इधर आ बिटिया। बहुत अच्छे से, हाँ इसी को आगे भेजो। इधर आ बेटा, बहुत अच्छे से तुम अभी नियम कर रही थी। इधर आओ बेटा। हाँ आजा बेटा। हाँ एक साथ खड़े करो। ये घर वापसी हो रही है इन लोगों की। देखो पाद प्रक्षालन करके घर में ताली बजाओ। इधर आते जाओ, मंच पे आते जाओ। ओ दादा,
माइक ले। हाँ चेला इधर आओ। क्या नाम है तुम्हारा? है माइक लो। उधर मुंह करो, उधर मुंह करो। मठाराम मठाराम। मठाराम अच्छा उत्तर मठाराम। हाँ मठाराम। हाँ मठाराम कश्यप गजब नाम। मठा हाँ मठाराम कहाँ के हो बाबू? हिड़पाल 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 का हूँ इड़पल इड़पट हिड़पाल इड़पाल हाँ इड़पाल। हाँ गजब। कौन से मजहब में चले गए थे? गीता मजा ईसाई धर्म काया चले गए थे बेटा? बीमार का कारण हो जाएगा हैं? बीमार का कारण बीमार उन्हें ठीक कर दो। ठीक तो हो गया आदमी बना फुल फोकस कर। नहीं की फिर हो गए। अच्छा हेलो कौन? अब कितने दिन रहे तुम ईसाई हैं? 2 जन जाना कितने साल तक? 1 साल तक 1 साल। अब तुम वापस क्यों आ रहे? फिर गांव वाला बोले कि आपको धर्म वर्तन मत करो हाँ, सही बात है, सही बोले। अच्छा तुम चाहते हो तुम्हारे पूर्वज नरक जाए? हैं? तुम चाहते हो तुम्हारे पूर्वज नरक जाए? नहीं जान भी न कर गए तो काहे गए फिर तुम ईसाई हो? नहीं अपने धर्म में कमी थी क्या? नहीं हैं? अपने यहाँ तो देवता नहीं है क्या? नहीं नहीं है न कटा। नहीं गलत नहीं है अपने यहाँ देवता है कि नहीं है? ऐसे नहीं होता है हाँ अब तो नहीं जाना है तो बोल। नहीं जानता हूँ अच्छा अब रहोगे इसी में, लौट के तो नहीं ईसाई बन जाओगे? नहीं पक्का गारंटी? हाँ अब तो तबीयत खराब हो तो उन लोग नहीं जाने थे, हमारे लोग आ जाइए, हम भी ठीक कर देंगे बेटा। बहुत अच्छा आशीर्वाद। इधर ही बैठो। हाँ सर आओ बेटो। तुम्हारा क्या नाम है? तुम भी गए थे? हाँ माइक ले। हाँ बैठ जाओ, इधर ही बैठ जाओ, हमारे पास ही बैठ जाओ इधर। हाँ माइक क्या नाम है? बस्तर जिला से आए हैं। हाँ हाँ खड़े खड़े बोलो बोलो। बस्तर जिला से आए हो, क्या नाम है? सुनील कुमार गोयम। कौन से मजहब में चले गए थे? ईसाई धर्म में चले गए। क्यों गए थे? 2021 में हाँ परेशानी थे इसलिए चले गए। अच्छा अब क्या विचार है? लोग हिंदू धर्म वाले हिंदू धर्म में रहेंगे। छोड़ोगे तो नहीं? सनातन को तो नहीं छोड़ोगे? नहीं छोड़ो। पक्का? अब उनकी बातों में तो नहीं आओगे? उनकी बातों में तो नहीं आओगे? नहीं। पक्का? स्वागत करो ताली बजाकर कांकेर वालों। बैठो पटकी डाल दो। आ जाओ भैया, खुश रहो, बैठते जाओ, यहीं बैठना है, हमें जाने नहीं देना है, सबको बस में भर के लेके जाएंगे हम। हाँ, तुम बहुत खाली उल्लाह करवा रहे थे, तुम लोगों को हम ले जाएंगे बागेश्वर धाम, वहीं पे करवाएंगे, हम तुमको असली वाला दिखाएंगे। सीताराम। आजा मत आइए, आजा आजा भाई। लो डालो पटकी डालो, सबको पटकी डालो, आते जाओ। अच्छा लो सबको डालो। हो गए? सबके हो गए हैं? अब खड़े हो जाए हम। चलो भैया खड़े हो, महा करो, तुम लोगों की फोटो खिंच जाए। अब ना जाइयो हैं भाई, हरो तुम्हारे ना चली जाइयो, वो तो गई तुम चर्च गई हो, अब ना जाइयो। अब तो सनातनी में रहियो, ठीक? मंदिर जाया करो। बागेश्वर धाम गए कभी? अब आइयो, हमने मंत्रण दे रहा, ठीक है? दाऊ साहब लेके आए। सनातन हिंदू धर्म की ताली बजाकर स्वागत करो भैया सबका। अच्छा कांकेर वालों, हम भी जा रहे हैं, ध्यान रखियो, ठीक है? सीताराम। दोनों हाथ उठा के बोलो, भारत हिंदू राष्ट्र की, सत्य सनातन धर्म की, वंदे वंदे भारत
सब लोग आराम आराम से जाइयो, हंसते हुए जाओ। और बच्चों, कॉन्फिडेंस में तो रहना है, पर ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहना। तो आज की कहानी याद हो गई? पक्का बागेश्वर धाम आओगे? तो जाओ, हम भी वचन दे रहे, सबकी अर्जी स्वीकार है। आज से तुम लोगों की समस्या हमारे बालाजी की हो गई है। जय सिया राम।